नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त 2025 का दिन और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी आपको जानकारी देंगे आज सुबह 10:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार क्या स्थितियाँ आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। वर्तमान मौसमी प्रणालियाँ देखें तो एक वेलमार्क सिस्टम इस समय छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों पर नारायणपुर के आसपास बना हुआ है, जो जल्द ही डिप्रेशन बनने की संभावना है। वहीं एक लो प्रेशर एरिया सौराष्ट्र और गुजरात रीजन के मिले जुले भागों की और या कहे गुजरात के दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है, जो वेलमार्क सिस्टम है जल्द ही डिप्रेशन बनते हुए अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात रीजन क्षेत्रों तक पहुंच जाने की संभावना है। यानी पूर्वी दक्षिण पूर्वी गुजरात पर ही अगले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। मानसून ट्रप हैं इस समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ते हुए गुजरात के कच्छ और जो सौराष्ट्र रीजन के उत्तर पूर्वी भाग हैं, गुजरात रीजन के क्षेत्र, वहाँ से होते हुए उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर जहां नारायणपुर के आसपास एक वेलमार्क सिस्टम बना हुआ है जो जल्द डिप्रेशन बनने वाला है, वहां से होते हुए गुजर रही है। आज पूर्वी हवाओं की स्थिति राजस्थान के कई भागों में तेज रहेगी। यानी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पूर्वी हवाओं की स्थिति राजस्थान के भागों में कुछ मध्यम से तेज रहने की संभावना है, जिससे पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है उन क्षेत्रों में पूर्वी हवाएं किसानों के लिए काफ़ी चिंता वाली और फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होने की संभावना है। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के आधे भागों में ये हवाएं खत्म होते हुए दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में शुरू होने की संभावना है। वहीं कोटा संभाग के क्षेत्रों तक भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख शुरू होने की संभावना है, जबकि बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का चलन रहेगा। लेकिन उस दौरान बारिश की गतिविधियों का दौर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ जाने की संभावना है। लगभग 21 तारीख से लेकर कई बड़े दायरों की बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में होने से उन क्षेत्रों को राहत मिलने की संभावना है। एक WD उत्तरी क्षेत्रों पर बना हुआ है हिमालयी राज्यों के आसपास और इसकी वजह से पाकिस्तान और इससे सटे हुए भारत के हिमालयी राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो जो लो प्रेशर सिस्टम है जो इस समय बन चुका है निम्न दबाव के रूप में, वह 18 से 21 अगस्त वाला जो अनुमान था वह है और इसके बाद जल्द ही एक नया सिस्टम उभरने की संभावना है जो लगभग 24 अगस्त के आसपास जाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास उभरने की संभावना है, जिसका ट्रैक राजस्थान के क्षेत्रों को पार करते हुए पाकिस्तान की ओर जाने का अधिकतम 90% संभावनाओं के साथ बना हुआ है, जिससे जिन क्षेत्रों में अभी अरावली रेंज और इससे सटे हुए जोधपुर, पाली के इलाकों में बारिश की कमी बनी हुई है, जहां पश्चिम के क्षेत्रों में बारिश है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में रही और जोधपुर संभाग के कई पश्चिमी भागों में अच्छी बारिश का दौर चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से। उन क्षेत्रों के साथ जहां पूर्वी जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां छुटपुट खंड वर्षा वाली है, वहां अच्छी बारिश, भारी, अति भारी तो कहीं अत्यंत भारी वर्षा से नदी नालों में उफान आने की संभावना अगले सिस्टम से रहेगी, जो कह सकते हैं लगभग 24-25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य उस सिस्टम का मुख्य प्रभाव राजस्थान पर रहेगा। इसके बाद अगला सिस्टम 28 से 30 अगस्त के आसपास और उसके बाद 4 से 7 सितंबर के बीच में भी एक सिस्टम बनने की संभावना है। वहीं यहाँ पर वर्तमान में देखें जो पहला सिस्टम है उसका ट्रैक हमारे द्वारा कुछ इस प्रकार दिया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं सौराष्ट्र और गुजरात रीजन के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना। इस समय ये सौराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो सौराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए पश्चिम की ओर जाने की संभावना है। अगला सिस्टम कुछ उत्तर की ओर बढ़ते हुए राजस्थान के करीब से होते हुए दक्षिणी राजस्थान से होते हुए आगे गुजरने की संभावना है, लेकिन वर्तमान पैटर्न को देखें तो इस ट्रैक से और कुछ दक्षिण रहने की संभावना है इस सिस्टम के, और जिसकी वजह से गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन, महाराष्ट्र, मुंबई के क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इलाकों में भीषण वर्षा की गतिविधियां यानी 200 से लेकर 400 मिलीमीटर, कहीं कहीं 500 मिलीमीटर वाली वर्षा आगामी 72 घंटों के दौरान होने से गुजरात के अधिकतर भाग बाढ़ वाली चपेट में आने की संभावना, सौराष्ट्र और विशेषकर कच्छ के क्षेत्रों की ओर रहने की संभावना है। कहीं कहीं भारी बाढ़ की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे वहां पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी। गुजरात रीजन, कच्छ के क्षेत्र हैं, गांधीधाम से लेकर कच्छ, भुज, मांडवी, यहाँ से होते हुए राजकोट के क्षेत्र हैं और जूनागढ़, जामनगर से लेकर कई भाग कंडला से लेकर देखें तो अति भारी वर्षा के रूप में या कहे अतिवृष्टि के रूप में वर्षा की गतिविधियाँ 250 मिलीमीटर प्लस होने की संभावनाओं के तहत बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं आगामी दिनों में इसी प्रकार की जल भराव की स्थिति और कुछ भीषण वर्षा की गतिविधियां महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी भागों से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य भाग, राजस्थान के कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्र, तो वहीं उत्तरी गुजरात और कच्छ के क्षेत्र फिर से उस दौरान शामिल रहेंगे जब 25 से लेकर 30-31 अगस्त के मध्य उस सिस्टम का मुख्य प्रभाव राजस्थान से होते हुए गुजरेगा। उस दौरान इस गुजरात के जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए गुजरात रीजन का उत्तरी भाग और कच्छ का क्षेत्र भी शामिल रहेगा, जिसमें कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों सहित रहेगी आगामी दिनों के दौरान। अगर अगला जो आने वाला सिस्टम है उसके ट्रैक में देखें तो उत्तर की ओर झुकाव में हल्का रह सकता है जयपुर संभाग के दक्षिण के आसपास, लेकिन इसके उत्तरी राजस्थान की ओर जाने की संभावना कम रहेगी पिछले सिस्टम के मुकाबले। जब 27 जुलाई को एक सिस्टम आगे बढ़ रहा था तो दोनों ही लगभग समानांतर स्थितियां बनी हुई थी 50-55% वाली, जिससे सिस्टम उत्तर झुकाव की ओर निकला, जबकि इस समय देखें तो 90% संभावना रहेगी कि ये जोधपुर संभाग से होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर, गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों की ओर झुकाव में चला जाएगा, जिससे संपूर्ण राजस्थान को पार करते हुए ये पहला सिस्टम इस सीजन का रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान बढ़कर 38.10 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.12 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम आर्द्रता घटकर 80% के आसपास दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम आर्द्रता भी घटकर इस समय ये 60% के ऊपर या इसके आसपास बनी रही, जबकि वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास अभी भी बना हुआ है स्थिरता के साथ, और आगामी दिनों में वायु दबाव के घटने की संभावनाएं नहीं है, एक बार बढ़ने की संभावना रहेगी, उसके बाद आगामी सिस्टम के साथ वायु दबाव की घटत देखी जाएगी। वहीं यहाँ पर जवई बांध का गेज बढ़कर लगभग 44 फीट हो चुका है और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 10.5 किलोमीटर तक रही, जबकि आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके, इन क्षेत्रों में अजमेर संभाग से हवाओं की स्थिति लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने से काफ़ी जगहों पर जो है चिंता वाली स्थितियाँ बनी रहेगी, जबकि 20 तारीख की दोपहर के बाद से लेकर हवाओं की स्थिति बदलने लगेगी और जोधपुर उदयपुर संभाग में 20 तारीख शाम से हवाएं दक्षिण दक्षिण पश्चिमी दिशा से चलने से फिर से फसलों को जहां बारिश नहीं हुई है वहां राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वहीं से मौसम बदलाव होगा। जहां अब तक पाली जोधपुर का मिला जुला क्षेत्र, इससे सटा हुआ जोधपुर और जो जालोर बालोतरा का क्षेत्र जहां बारिश की गतिविधियां ब्यावर अजमेर से लेकर इससे सटे हुए नागौर के क्षेत्रों में जहां छुटपुट खंड वर्षा वाली रही है पिछले 4 दिनों के दौरान, उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के बाद बड़ी राहत वाली गतिविधियां, बड़े दायरे की वर्षा की गतिविधियां, मध्यम तेज तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है। तब तक 19 और 20 अगस्त के दौरान राजस्थान के मध्य राजस्थान के देखें तो पाली के इलाके हैं, उत्तर मध्य पाली, इससे सटा हुआ जोधपुर, पिपाड़, लूणी, भोपाल का क्षेत्र है, और यहाँ आसपास के सटे हुए कई भाग बिलाड़ा से लेकर अजमेर, ब्यावर के, नागौर के, जहां बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में, लेकिन कल के मुकाबले आज कुछ जगहों पर अरावली रेंज, पाली, इससे सटे हुए कुछ जोधपुर के इलाके, नागौर, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्रों में मध्यम तेज लेकिन खंड वर्षा 25 से 30% तक इलाकों में, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी, लेकिन ये भी 25 से 30% तक क्षेत्र रहेगा। बाकी कह सकते हैं लगभग 70% तक क्षेत्र बादलों की आवाजाही, उमस भरे माहौल के साथ, धूप छांव के साथ शुष्क बना रहेगा। जोधपुर पाली का मिला जुला भाग, या कहे जोधपुर और अजमेर, ब्यावर, नागौर का इलाका और पाली का, बालोतरा का कुछ पूर्वी इलाका, कुछ यहाँ पर जालोर का उत्तर पूर्वी इलाका जो पाली से सटा हुआ है, इन क्षेत्रों में दक्षिण पाली से लेकर गतिविधियां कुछ इसी प्रकार रहेगी। लेकिन 48 घंटों के बाद यहाँ पर स्थितियाँ बदलेगी और 48 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने लगेगी, यानी 21-22 से, और उसके बाद 25 अगस्त आते आते यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियों का बड़ा दौर जोधपुर, पाली, बालोतरा, सांचौर, जालोर, फिर से बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके, फड़ौदी से लेकर कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग की और भी भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में। लेकिन 20-21 से बारिश की गतिविधियां बीकानेर, जयपुर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश के रूप में, जबकि आगामी 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां सीकर, झुंझुनू के इलाके यहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां, तो वहीं जयपुर से लेकर सीकर, नागौर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास कई जगहों पर मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। अरावली के आसपास के भागों में जयपुर, अजमेर से लेकर पाली, अरावली रेंज और राजसमंद के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियों की इसी प्रकार संभावना, जबकि यहाँ पर कोटा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर के दक्षिण मध्य भाग, उदयपुर शहर से लेकर दक्षिण पश्चिमी उदयपुर, सिरोही, जालोर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ ही सांचौर और जो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, मध्य से लेकर पश्चिमी जैसलमेर, यहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान भी होने की संभावना है।
तो वहीं उदयपुर के दक्षिण मध्य भाग और इससे सटा हुआ जोधपुर संभाग का दक्षिणी इलाका और गुजरात का जो उत्तरी भाग के करीब वाला बाड़मेर का दक्षिणी इलाका है, सांचौर का इलाका है, जहां कहीं कहीं मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां फिर से होने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान और 24-48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां सीमित खंड वर्षा के रूप में जोधपुर संभाग के दक्षिणी इलाके और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखे जाने की कहीं कहीं संभावना रहेगी। अधिकतर भागों में मूसलाधार वर्षा होने से 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियां लगभग 70-75 मिलीमीटर तक यानी भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। तो वहीं अरावली रेंज का क्षेत्र आप देख सकते हैं, जो ब्यावर अजमेर से होते हुए केकड़ी, भीलवाड़ा और राजसमंद पाली का, जहां खंड वर्षा की गतिविधियां आज कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन फिर भी ये 25 से 30% तक क्षेत्र ही रहेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान भी पाली के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं 2 दिन के मुकाबले, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में केवल 10% क्षेत्र मात्र तक ही सीमित रही। 90% भाग शुष्क बने रहेंगे और आगामी 24-48 घंटों तक स्थितियां इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे। 24 से 48 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां 21 अगस्त से बारिश बढ़ने लगेगी और बड़े दायरे के रूप में मध्यम तेज बारिश होने से बड़े इलाकों को बारिश के रूप में यहाँ पर राहत मिलने की संभावना है। वहीं फड़ौदी पोखरण के इलाके जोधपुर के उत्तरी भागों से लेकर देखें तो यहाँ पर जैसलमेर के उत्तरी भाग, इससे सटे हुए अनूपगढ़, बीकानेर तक की और बॉर्डर में देखें तो मध्यम तेज बारिश की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान कल की तरह ही अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कई भाग बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहने की संभावना चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर के मिले जुले भागों की ओर रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर कुछ गाँवों में बड़े तौर पर भी मध्यम तेज वर्षा के रूप में राहत देती हुई दिखाई देगी। तो वहीं सीकर के नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, झुंझुनू के इलाके हैं। साथ ही यहाँ पर देखें तो नीम का थाना से लेकर जयपुर, दूदू, अजमेर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की संभावना है। साथ ही बाकी जो पश्चिम के इलाके हैं जहां बारिश के दौर लगातार, बाड़मेर के पश्चिमी मध्य इलाके हैं, नार बेल्ट हैं, सांचौर के इलाके हैं, जालोर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर के इलाके हैं, जहां शिव तहसील से लेकर शेरगढ़, अगोलाई और कल्याणपुर से होते हुए भिकोराई, जोनी से लेकर शिव गढ़ा रोड और चौहटन, बाड़मेर, बालोतरा के बीच वाले भाग हैं, रामजी के गोल से लेकर धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर, इन सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कुछ मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश की गतिविधियां जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर के अधिकतर भागों में राहत की गतिविधियां यहाँ पर दी हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान और आगे आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश का दौर इन क्षेत्रों में बने रहने से बारिश की गतिविधियों की बड़ी राहत इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। तो वहीं चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में, कुचामन, डेगाना, नागौर के क्षेत्रों में भी देखें तो श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर राजगढ़, रतनगढ़, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान कल के मुकाबले कुछ और अलग अलग भागों में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे कई इलाकों में राहत मिलने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग के मध्य के और आसपास के कई भाग जो हैं खंड वर्षा के रूप में 10 से 15%, कहीं 20% तक क्षेत्रों में संभव हैं। बाकी अधिकतर भाग जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी वाली स्थिति, विशेषकर बीकानेर के क्षेत्रों में, जबकि गंगानगर के उत्तरी भाग, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में कल के मुकाबले आज कुछ अन्य भागों में भी अलग अलग जगहों पर जहाँ कल हुई उसको छोड़कर कुछ नए भागों की और खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। तो कुछ यहाँ पर अरावली रेंज के उत्तर पूर्व से मध्य भागों की ओर अरावली के सहारे भी बारिश होने की संभावना रहेगी, जो पाली तक संभावित हैं जोधपुर होते हुए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।